Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि बेस करता है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कंपलसरी इंग्लिश 1। इसका कोड है 1423 और ये बीए, बीएस, बीकॉम 80 प्रोग्राम्स वालों के लिए है। इसका हम यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 में हम आज करेंगे सेक्शन डी जो कि बेस करता है राइटिंग पर। आज हम सीखेंगे राइटिंग फॉर्मल लेटर जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं उसमें हमने सीखेंगे जॉब एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हर पेपर में आता है, सो आई मस्ट से कि आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। यू हैव लर्नड अबाउट हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर। कह रहे हैं आप ये सीख चुके हैं कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं इन द प्रीवियस यूनिट, पिछले यूनिट्स में। इन दिस यूनिट यू विल लर्न फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हैव अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस सच एज एप्लीकेशन फॉर जॉब, confirming business detail, complaining about inadequate goods or services, are soliciting new customers for your business, etc. कह रहे हैं आप जो फॉर्मल लेटर है वो किस लिए लिखते हैं? वो बिजनेस की डिटेल देने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर कोई शिकायत है उसके लिए, सर्विसेज के लिए या कस्टमर्स के लिए, किसी के लिए भी लिख सकते हैं। However, all of these letters have a common goal. इनका एक ही मकसद होता है to get the result you want from one you may or may not know personally. आप किसी से ऐसे शख्स को जानते या नहीं जानते, उससे अपने मुतवक्का नताइज हासिल करने के लिए। Probably the most important for formal letters you will be writing will be a job application. एक job application हो सकती है, and this section will be provide you the detail of writing फॉर्मल लेटर्स विद फोकस ऑन द राइटिंग जॉब एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये हमें सिर्फ जॉब एप्लीकेशन लिखना बताएंगे। सो हम चलते हैं डायरेक्टली पॉइंट्स की तरफ। वो कह रहे हैं जी यहाँ से देखते हाउ मच डू यू नो अबाउट राइटिंग फॉर्मल लेटर। कह रहे हैं आप एक फॉर्मल लेटर लिखने के लिए क्या कुछ जानते हैं। When the letter starts with dear sir, we end it with yours sincerely. स्टार्ट कैसे करना है? डियर सर से एंड करना है योर सिंसियरली। यू कैन एंड अ लेटर टू समवन यू नो विद द बेस्ट विशेस। अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उसके बेस्ट विशेस भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेटर शुड एक्सप्लेन योर रीजन फॉर राइटिंग। पहला पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है? आपने अपनी रीजन लिखनी है कि आप वो लेटर लिख क्यों रहे हैं। you should leave a space between each paragraph. आपने क्या करनी है? स्पेस छोड़ना है between the paragraph. If you are writing a formal letter, it is not a good idea to use constructions. अगर आप formal letter लिख रहे हैं, constructions नहीं लिखनी। जैसे abbreviations जो होते हैं ये short होते हैं, जैसे हम लिखते हैं short verbs, वो नहीं लिखने। जैसे can't नहीं लिखना, can not ही लिखना है। ठीक है। When you are writing an application for a job, it is good idea to say what a wonderful person you are. ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आप कितने शानदार हैं। For example, I am intelligent, honest and hardworking. ठीक है। अच्छा है, इट इज अ गुड आइडिया। ये अच्छा आइडिया है कि आप अपनी अपनी क्वालिटीज को लिखें कि आप कितने शानदार हैं और कितने सुटेबल हैं जॉब के लिए। Here are some tips for formal letter के लिए। क्या है जी? ये टिप्स हैं, वो देख लेते हैं। First of all, be polite. Even if you are writing a complaint, अगर आप complaint भी लिख लें तो तब भी आपको polite होना चाहिए। बी ब्रीफ, मुख्तसर लिखें एंड टू द पॉइंट लिखें, चाहे जो भी लिख रहे हैं। यूज फॉर्मल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, फॉर्मल और एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करनी है। एंड चेक योर लेटर फॉर एरर, और अपने लेटर के बाद में एरर जरूर चेक कर लेने। टेल व्हाट योर लेटर इज अबाउट इन द फर्स्ट पैराग्राफ में लिख देना कि आप लेटर लिख क्यों रहे हैं। ठीक है जी। बी ऑनेस्ट, सच्चा होना चाहिए। बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, क्लियर बात करनी और स्पेसिफिक जो एक टू द पॉइंट बात है। एंड बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव है। ये तमाम आपने टिप्स को यूज करना है। राइटिंग एंड इफेक्टिव जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। चलें जी, अब ये देखते हैं हमारा मेन जो काम है। At some point in your life, you are going to need a job. To get the kind of job your education is preparing you for,
you will need to apply। कह रहे लाइफ में कभी ना कभी हमारा जो पर्पस होता है वो जॉब हासिल करना, और जॉब के लिए हमें कभी ना कभी अप्लाई करना ही पड़ता है। You therefore need to write a proper job application and a resume। आपको एक proper job application resume लिखना पड़ता है, ठीक है। और the better you write your job application letter and resume, the better your chance to getting a call letter for interview। कहते हैं अगर आप बेहतर लेटर लिख पाएंगे तो ही आप एक उम्मीद कर पाएंगे कि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए, ठीक है जी। कहते हैं राइटिंग एन इफेक्टिव जॉब एप्लीकेशन लेटर इज एन इम्पोर्टेंट स्किल। क्या सर आपको उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए, हम आगे चलते हैं। The following elements will constitute the layout of the formal letter। फॉर्मल लेटर के जो लेआउट है वो क्या है? लेटर हेड, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस, फिर जी डेट, फिर रेफरेंस, फिर सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, मेन मैसेज, सिग्नेचर एंड इंक्लूजर्स। अब ये देखते हैं वन बाय वन ये क्या है। लेटर हेड ये क्या होता है जी? कहते हैं दिस विल इंक्लूड योर कंपनी नेम, कंपनी का नेम लिखना है आपने, आपका एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सारा आपका किस में आएगा? लेटर हेड में आएगा। नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस में आपने क्या लिखना है जी? ऑलवेज include the recipient name and address and a job title if appropriate। ठीक है, जो भी रेसिपिएंट है, जो भी रिसीव करना है, उसका नाम, उसका एड्रेस और जॉब जो भी है उसको टाइटल वगैरह जो है। डबल क्लिक दैट यू हैव द करेक्ट स्पेलिंग, डबल क्लिक करके देख लें कि आपने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं। डेट देनी है, फिर ऑलवेज डेट योर लेटर, नेवर एब्रीविएट जनवरी टू जैन, एब्रीविएशन नहीं लिखना, जनवरी को पूरा जनवरी ही लिखना है, ठीक है जी। रेफरेंस देना है, दिस इज ऑप्शनल, एडिंग अ रेफरेंस REF इज गुड आइडिया इफ यू हैव अ लार्ज वॉल्यूम of correspondence and you want to refer to the earlier ones, but these days modern words processors made this an easy take to keep records। ठीक है, रेफरेंस अगर जरूरी है तो दे दें, अगर नहीं जरूरी है तो फिर ना दें। Salutation, the type of salutation depends on your relationship with the recipient। ठीक है, कॉमन सैल्यूटेशन आर डियर सर मैडम, ठीक है, मोस्टली यही होता है। अगर आप कोई बहुत क्लोज हैं तो आप उस लिहाज से दे सकते हैं। सब्जेक्ट जी अगेन this is optional but it is inclusion can help the recipient understand the aim of them of your letter, aim and theme of your letter, it should be placed one line below the greeting। greeting के फौरन बाद आपने क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना होगा। main message or body, this will contain either one or more paragraphs, each paragraph detailing with one point only। ठीक है जी, हर पैराग्राफ में एक ही पॉइंट लिखना है, एक से ज्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं। फिर जी सिग्नेचर, योर सिग्नेचर शुड फॉलो अबव द टाइप्ड वर्जन ऑफ योर नेम एंड योर जॉब टाइटल। सिग्नेचर आपने लिखना है, आपने क्या लिखना है? नाम लिखना है और अपना जॉब का टाइटल लिखना है। इंक्लूजर है जी, इफ यू include other material in the letter, put includer ENCR in RENCS as appropriate and is written 2 lines below the last entry। last entry के 2 लाइन छोड़ने के बाद लिखना है। Here is a sample for sample formal job application जी, ये देखिए। Your address notice, no commas, you can include your name if you wish। चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं। देखिए 15 अस्करी अपार्टमेंट लाहौर पाकिस्तान, कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं है। टू स्पेस द डेट, आपने क्या करना है? डेट में इतना स्पेसेस देनी है, ठीक है जी। और देखिए नवंबर को पूरा लिखा हुआ है। 3 स्पेसेस मिस्टर हुसैन जाहिद, द पर्सन यू आर, आगे नीचे उन्होंने ईस्टर्न कम्युनिटी सर्विसेज, उन्होंने अपना वो रेफरेंस या अपना वो बता दिया। राइटिंग टू द एंड देयर टाइटल,
ये जी उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, मेक एवरी एफर्ट टू फाइंड आउट द पर्सन's नेम एंड पोजीशन इफ यू फोन द कंपनी, check the spelling with the repetition, receptionist, कंपनी नेम एंड एड्रेस, ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, सैल्यूटेशन एड्रेस करना जिसे हम कहते हैं, नोटिस द पंक्चुएशन, पंक्चुएशन यहाँ इन्होंने ये देखें वो लगाया हुआ है डॉट डॉट डाल के ना। ठीक है, कॉलन, डियर मिस्टर जैदी, पैराग्राफ 1 state the position and make it state where you show the advertisement, ये इन्होंने लिख दिया। I wish to apply for the position of software assistant, job की description दे रहे हैं, as advertised in the town Saturday 10th November 2005। ठीक है जी, सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, I have almost completed my BTech studies and accept good result in each of the subjects. These subjects are English, Information Technology, General Math, and Legal Studies. My favorite subject has been Information Technology, and I am keen to work with organizations that provide further training in this area। अब वो बता रहा है जी मैंने बीटेक किया हुआ है और ये मेरे सब्जेक्ट हैं, ये मैंने पढ़ा हुआ है, फर्दर में ये ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ इन एरियाज में। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस, इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं। I have done internship with Mobilink and Askari Bank. See attached resume for full details. Full details के लिए resume देखिए। My supervisor see attached references। ठीक है, have confirmed me suitability for this type of work। यानी कि मेरे जो सुपरवाइजर उसने कहा था कि तुम इस जॉब के लिए बड़े परफेक्ट हो, so you can go। Paragraph 4, why you choose this employer, do some research so you can refer to specific thing। आप इसको क्यों चूज करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं उस पर रिसर्च करके स्पेसिफिक चीजें मेंशन करें। I am pleased to say that your institution has been upgraded and expanded recently and offer an excellent working environment। I feel satisfied that my skill and commitment will match the high quality information technology services you provide। So उसने बताया कि जी आपने जी expand किया है, आपने upgrade किया है, so यहाँ पर वर्क पोजीशन में मैं काम करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी क्वालिटीज को यहाँ शो कर सकूँ। अच्छा जी, पैराग्राफ 5, क्लोजिंग स्टेटमेंट मेंशन दैट योर रिज्यूमे इज enclosed and you are available for an interview। My resume is attached and I am available for interview at any time। My contact details are। ठीक है जी, यहाँ contact details, मोबाइल, आपका नाम, फोन नंबर, आपका वगैरह जो कुछ भी है वो आप लिख दें, मेल आईडी वगैरह। आगे जी योर सिंसियरली और एंड पे अपने नाम के साथ सिग्नेचर। तो दिस इज द स्टाइल कि आपने जॉब एप्लीकेशन लिखनी है तो वो कैसे लिखनी है, जॉब लेटर लिखना है कैसे लिखना है, और ये फॉर्मल स्टाइल ऑफ लेटर है। ये जी आपको फिर ब्लॉक फॉन्ट में दिखाया गया हुआ है, बोल्ड फॉन्ट में, ये बिल वैसे ही है। आपने नाम पता लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, नाम है यहाँ पे। ठीक है, और ये आगे नीचे आपने एड्रेस लिखा हुआ है। फिर ये जी आपने उन्हें एड्रेस कर दिया है जी। पैराग्राफ 1 है, 2 है, और ये कह रहे हैं यहाँ आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ जिस तरह ऊपर किया उस तरह आपने लिखना है, नीचे सिंसियरली और नीचे नेम ऑफ सिग्नेचर। इंटेंडेड फॉर्म, इंटेंडेड होता है थोड़ा सा आगे, आपने देखा होगा यहाँ से लिखा हुआ है, नीचे दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये यहाँ से लिखा हुआ है। इंटेंड होता है थोड़ा आगे करना। ये देखिए, अब ये क्या किया, ये भी एक स्टाइल होते हैं, इंटेंड करके यहाँ ले आए हैं और फिर ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, नाम है, पहला पैराग्राफ इंटेंडेड है, दूसरा पैराग्राफ भी इंटेंडेड है। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो लिखना है आपने, ये भी इंटेंडेड है। ठीक है जी, ये भी एक स्टाइल। 17 है जी, जॉब एप्लीकेशन, रीड इट केयरफुली एंड नोट इट इज मे आल्सो सो मेनी मिस्टेक्स। आपने नोटिस करनी है, इसमें काफी मिस्टेक है, उनको ठीक करना। ग्रामेटिक भी हैं, स्पेलिंग्स की भी हैं, पंक्चुएशंस की भी हैं। ठीक है, इन मिस्टेक्स को आपने पॉइंट आउट करना है। ठीक है, यहाँ से अब आपने देखने जाना है, आपने इसे अच्छी तरह ऊपर वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखना है। अब देखे ना, यहाँ एक
डी कैपिटल नहीं है, ये भी कैपिटल नहीं है इस वर्ड का। इसी तरह स्पेस वगैरह, डेट नहीं है, ये चीजें आपने देखनी है। इसमें भी मजीद है मिस्टेक्स, मैं आपको नहीं बता रही ताकि आप इसे ध्यान से पढ़ें और फिर इसके बाद इसे सॉल्व करें। ठीक है जी। अब ये मोस्टली एप्लीकेशन आती जरूर है, आपने इसे प्रिपेयर जरूर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अप्लाई फॉर द जॉब, ये अप्लाई करना है। ये यहाँ आपको एडवर्टीजमेंट दी हुई है, ठीक है, कराची की एडवर्टीजमेंट है। इसमें सारा आपने इसको देख के मसलन इसका एड्रेस, नाम, पता सारा ये आएगा। बीच का जो मटेरियल है वो तो वही लिखना है आपने, जो एक प्रिपेयर करना है उसने बीटेक का, बेशक वही याद कर लें, या आप इंग्लिश का बनाना चाहते हैं वो कर लें, जो भी व्हाट्सोएवर है। आपने बीच में वही सारी चीजें होनी है, बस सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से आपने देखना है। ये देखें, जैसे उन्होंने मांगी भी इंग्लिश की अच्छी होनी चाहिए स्किल, तो आपने वो लिखना है। जॉब में जो आना है वो आपने मैनेजर मांग रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजर ही लिखना है। ठीक है, ये चीजें आपने यहाँ से देख के बाकी लिखनी है, बाकी मटेरियल वही होगा। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।